बांग्लादेश सरकार ने सत्यजीत रे के पैतृक आवास को ध्वस्त करने के आरोपों पर सफाई दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जिस इमारत को रे का घर बताया जा रहा है, उसका उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये इमारत जमींदार शशिकांत आचार्य चौधरी ने बनवाई थी और बाद में शिशु अकेडमी को दी गई। पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन ये दावा झूठा निकला। समा टीवी ने खबर चलाई कि ट्रंप 18 सितंबर को इस्लामाबाद जाएंगे, जबकि वे 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन में रहेंगे। आखिरी बार 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर राजनीति गरमाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं रहेगा। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर नागरिकता निर्धारण का अधिकार न होने का आरोप लगाया और इसे बैकडोर एनआरसी बताया। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ा रहे फर्स्ट ऑफिसर सुमीत सभरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोक दी थी। हालांकि इस दावे की पुष्टि न तो भारत सरकार ने की है और न ही इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी छांगुर व नीतू की रिमांड लेने की तैयारी में है। ईडी की टीम विदेशी फंडिंग के मामले में इन सभी से पूछताछ करेगी। एटीएस ने बुधवार को पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर छांगुर व नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ जेल में भेजा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों, अधिकारियों और आगंतुकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैंटीन के मेन्यू में बदलाव किया है। अब रागी, बाजरा, इडली, ज्वार, उपमा, मूंग दाल का चीला और उबली सब्जियों के साथ ग्रिल्ड मछली जैसे पौष्टिक आहार उपलब्ध होंगे। मोटा अनाज को प्राथमिकता दी गई है। युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने लास वेगस में चल रहे फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। भारतीय ग्रैंडमास्टर ने नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी को केवल 39 चालों में हरा दिया। कार्लसन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 19 साल के प्रज्ञानंद सफेद मोहरों के ग्रुप में 4 रैपिड राउंड के बाद 3.5 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर प्रदूषण के आंकड़े छुपाने का आरोप है। पिछले 5 महीनों से प्रदूषण मापने वाले यंत्र बंद पड़े हैं, जिससे डेटा नहीं मिल रहा है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए करोड़ों खर्च करने की योजना बना रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से ये योजना विफल हो रही है। शहर में निर्माण कार्य और वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में 7217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मोदी दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण और कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये प्रणाली 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की जा सकती है और 25-30 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि का वीडियो भी जारी किया है। आकाश प्राइम आकाश मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद कई अटकलें लगाई जा रही थीं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पायलट द्वारा फ्यूल स्विच बंद करने का दावा किया। AAIB ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर जल्दबाजी में नहीं पहुंचना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का ऑफर दिया था। फडणवीस ने मजाकिया लहजे में कहा कि 2029 तक उनके विपक्ष में आने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए उद्धव ठाकरे चाहें तो सत्ता पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। इसके बाद दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। जदयू नेता ललन सिंह सावन में मटन पार्टी को लेकर विवादों में हैं। विपक्ष भाजपा पर सनातन धर्म का सम्मान न करने का आरोप लगा रहा है। ललन सिंह ने मुंगेर में एक भोज का आयोजन किया, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन थे। राजद ने कहा कि एनडीए वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन के बयान को अतार्किक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल गिरता है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। दोष मौसम का नहीं, अपने अंदर का सुधार की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश सरकार 500 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। कुल्लू के आनी खंड में एक दुखद घटना घटी, जहां बखनाव पंचायत में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से मां और बेटे की मृत्यु हो गई। रवीना और उनका बेटा सूजल आनी से लौट रहे थे जब पुनण खड्ड के पास ये हादसा हुआ।